फौज की बरवक्त कार्रवाई से जिला पुलवामा के लाजोरा इलाके में एक बड़ा मुमकिना हादसा टल गया। बीती शब लाजोरा इलाके में नज़ीर अहमद नामी टीचर के मकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। ये आग 2 मंजिला रिहायशी मकान के काफ़ी हिस्से तक फैल गई थी। नज़ीर अहमद अपने अहले खाना के साथ आग से बेखबर नींद में थे। इस दौरान फौज की 55 आर की गश्ती पार्टी वहां से गुजर रही थी। फौजी एहलकारों ने न सिर्फ मकीनों को जगाया बल्कि आग पर काबू भी पाया गया। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। इलाके के खस्ता हाल बिजली निज़ाम पर महकमे बिजली को तनकीद का निशाना बनाया गया। लोगों ने मुतालबा किया कि इलाके के बिजली निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। अगर रीज़न का देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बिजली के तार जो है ऐसे पेड़ों से लटकी हुई है। इधर मतलब इसका कोई ऑर्डर में नहीं है। शायद वही मुझे लगता है वही रीज़न होगा और कुछ नहीं, क्योंकि रात के 10 बजे मैंने गेट बंद किया था। उस टाइम कोई मतलब धुआं नहीं था, कुछ स्मेल नहीं थी, आग का कोई तस्वुर ही नहीं था। लेकिन घंटे भर में फिर जब बिजली आई, 9 बजे आती है बिजली, 8 बजे बिजली आती है, तो इस 1-2 घंटे में डेवलपमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर पूरी आग लगी थी और हम आर्मी के बहुत, पेट्रोलिंग पार्टी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें उस टाइम बचाया। खुदा का करना था कि उनकी वजह से हम बल बच गए। एन टाइम फौज यहाँ से नहीं गुजरती, जिन्होंने जगा दिया, जिन्होंने बचा लिया। ये देखिए गवर्नमेंट की कितनी लापरवाही है, बिजली डिपार्टमेंट की कितनी लापरवाही है। 40 साल से, पिछले 40 साल से खंभों पर ये तारे हैं, जबकि इतने कनेक्शन है, लीगल है कोई। जिला गांधरबल के देही इलाकों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने का हुकूमत का दावा गलत साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत से गांव ऐसे हैं जो अभी तक भी सड़क राब्ते से महरूम हैं। गांधरबल के बालाई इलाकों में एक दूर दराज गांव वाले अरसे से सड़क का ख्वाब देख रहे हैं। पेश है जावेद भट्ट की एक रिपोर्ट। जिला गांधरबल के कंगन इलाके में एक पहाड़ पर ये गांव वाक़ है। इस दूर इफ्तिदा देही इलाके को कच्छ पथरी कहा जाता है। यहां से कौमी शाहरा तक पहुंचने के लिए लोगों को 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ अप्रोच रोड बनाने का काम साल 2007 में मंजूर किया गया था, जिससे मकामी मकीनों को खुशी मिली थी। लेकिन 14 साल गुजर जाने के बाद भी इस सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने यहां सड़क बनाते हुए लोगों का देरियाना मुतालबा पूरा करने के कामों का आगाज किया था, लेकिन अधूरे रास्ते में ही तामीराती काम अधूरे छोड़ दिए गए और उसकी असल वजह सिर्फ मुतालिका महकमे को ही मालूम है। नतीजे में देही इलाके के लोगों की जिंदगियां किस्म परस्ती की तस्वीर बनी हुई है। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान गांव के कई लोग फौत हो चुके हैं। ज्यादातर हमला खवातीन की अमवात हुई क्योंकि उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। सड़क न होने के सबब इलाके में तरक्की के दूसरे काम भी रुके हुए हैं। मेन मसला जो है डिलीवरी केस का है, तो उसको जब यहाँ से लिया जाता है डांची पे उठाकर, तो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। हम सोचते थे कि रोड का हमें फ़ायदा होगा और रोड से यहाँ जो डेवलपमेंट है, बाकी हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल का दर्जा दिया गया है। हाई स्कूल में उसातिज़ा आएंगे, प्रोफेसर आएगा या हुकाम बाला का कोई भी ऑफिसर आएगा, यहाँ इंस्पेक्शन होगी और चीज़ें हमारी हैं। ये सब की सब जो ठप पड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ रोड की वजह से। हम 9000 फुट की बुलंदी पर यहाँ रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में सबसे ऊंचा इलाका यही है, जहाँ हमें कोई किसी किस्म की सहूलियात नहीं है। हमें गवर्नर इंतज़ामिया भी भूल चुकी है कि यहाँ पर कोई रहता है या नहीं रहता है। जनाब, हम खाने पीने की चीज़ें जो है कंधे पर उठाकर नीचे से लाते हैं, या किसी के पास कोई घोड़ा होता है उस पर लाते हैं। जब विंटर में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, यहाँ तकरीबन 7 से 8 फुट तक ये बर्फ़ होती है, तब हमें अगर हमारे घर में अगर खाने पीने की कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हमें यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। फिर एक दिन अपना ज़ाया करके, या नाइट भी हमारी वहीं ये नीचे ही लगती है, वो चीज़ हमें लानी पड़ती है यहाँ पे। किसकी वजह से? रोड की वजह से। उधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कुछ मसाइल के चलते तामीराती काम में रुकावट थी, लेकिन उन रुकावटों को दूर कर लिया गया है और मौसम साजगार होते ही सड़क के कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम तो थी, आला रोड इसका PDC के जुरिडिक्शन में था, तो हमारी मीटिंग थी कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ, वहाँ मैंने इशू उठाया
वो हमारे लिए काइंड अनफ था। उसने उसी टाइम MD PDC से बात की और उन्होंने हमें NOC दे दी। तो हमने स्टार्ट किया है इसका GSB नीचे से। तो इसका 8.7 कार्बन है। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम इसको विदिन, अगर मौसम ठीक रहा, अगर हमने मौसम ने अलाउ किया, तो हम इसको मैग्नेटाइज के लिए इसी 2 महीने में तैयार करेंगे, ताकि इसका अप्रैल में मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा और ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसमें इश्यूज थे बहुत सारे जो ऑलमोस्ट अब सेटल हमने किए हैं। गांव के लोगों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए मुताल्लिका हुक्काम को चाहिए कि वो सड़क की तामीर के काम को तेज तर कर दें, ताकि इन लोगों को मुश्किलात से निकाला जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजिंग में मुनक्किद होने वाले आइंदा सरमाई ओलंपिक्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आरिफ का ताल्लुक शुमाली कश्मीर में ज़िला बारामूला टंगमर के गोईवारा हाजीबल से है। ओलंपिक में मुल्क की नुमाइंदगी करने का आरिफ का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजिंग में मुनक्किद होने वाले आइंदा सरमाई ओलंपिक्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आरिफ का ताल्लुक जिला बारामूला टंगमर्ग के गोईवारा हाजीबल से है। आरिफ हिंदुस्तान के वाहिद स्कीयर है जिन्होंने बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। आरिफ ने दुबई में क्वालिफाइंग अल्पाइन स्कीइंग इवेंट के दौरान ओलंपिक्स गेम्स में जगह हासिल की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए आरिफ को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने लिखा है कि यह पूरे मुल्क के लिए काबिल फख्र लम्हा है कि आरिफ ओलंपिक्स के लिए मुंतखब हुए। उमर अब्दुल्ला और गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने भी आरिफ खान को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में इनकी कारकर्दगी तमगा जीतने वाली होगी। वो कहते हैं कि तरबियत और कोचिंग की सहूलियात के साथ आलमी मयार के खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील के नतायज सामने आना शुरू हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी खेलों के कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए मुंतखब हो रहे हैं। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अब्बास वानी और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ ने आरिफ की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता ने ट्वीट करके आरिफ और मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर को मुबारकबाद पेश की। आरिफ के वालिद मोहम्मद यासिन खान भी अच्छी स्कीइंग करते हैं। इन्होंने अपने बेटे की कामयाबी पर खुशी जाहिर की। खुशी के आंसू बहाकर इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा खुशी उनके एक दोस्त कर्नल कुमार को होगी, जिन्होंने आरिफ को काफी तरबियत फराहम की थी। लोगों को दिल्ली में, बम्बई में, साउथ में, क्योंकि बहुत से दोस्त, बहुत से लोग मुझे जानता है, मैसेज आता रहता है, सब लोग फ़ोन भी करता है सबको। लेकिन मुझे एक चीज़ का दुख है कि एक और आदमी जिंदा होता तो उसका शौक ज़्यादा था, क्योंकि वो था कर्नल कुमार, कर्नल बुल कुमार है, उसका ज़्यादा चाहता। 31 साल के आरिफ मोहम्मद खान साल 2005 से बैनुल-अक़वामी स्कीइंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। वो हिंदुस्तान के लिए अब तक 122 रेस कर चुके हैं। जनवरी 2018 में आरिफ खान विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ओलंपिक्स में स्कीइंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए 5 रेस क्वालिफाई करनी होती है। पांचों रेस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुनक़िद होती है। 2018 में आरिफ ने 4 रेस क्वालिफाई की थी, लेकिन स्विट्जरलैंड वाली 5वीं रेस में नहीं जा पाए क्योंकि आरिफ के पास स्विट्जरलैंड जाने के लिए पैसे नहीं थे। न्यूज़ मिली आरिफ ने क्वालिफाई किया ये विंटर ओलंपिक्स के लिए, तो बहुत खुशी हुई। दरअसल ये बहुत कठिन होता है, पहले इस पे जाना पड़ता है, स्टार्ट तो बेसिक पे ही करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल करना पड़ता है, फिर ऐसे ही स्टेट, फिर नेशनल, फिर यहाँ इंटरनेशनल, तो बहुत खुशी हुई। आरिफ के वालिद मोहम्मद यासिन खान भी अच्छी स्कीइंग करते हैं। इस काबिलियत की बिना पर
इन्हें अमेरिका की शहरियत देने का ऑफर मिला था, ताहम इन्होंने अपने वतन की मोहब्बत और यहाँ रहने को ही तरजीह दी। पैसा तब मिल रहे थे, ग्रीन कार्ड मिल रहा था, वो मैंने अवॉइड किया है, क्योंकि दुनिया में मुझे लग रहा है कि कश्मीर जैसा कोई जगह है नहीं। और जब आप अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाएगा तो उधर आपको उतना इज्जत नहीं होगा जितना अपना सोसाइटी में हो, अपना देश में हो। हम उम्मीद करेंगे कि आरिफ आने वाले फरवरी में इन मुकाबलों में मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग।